वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द क्लासरूम। आज की हमारी वीडियो क्लास 9th के चैप्टर अर्थ के आधार पर बाकी के भेद के ऊपर है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा वीडियो क्लास 9th के हिंदी व्याकरण के चैप्टर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के ऊपर है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम अर्थ के आधार पर वाक्यों को भेदों में बांटते हैं, और साथ ही किसी भेद को हम किस तरह से पहचान सकते हैं और एक भेद को दूसरे भेद में किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है, हमारा जो चैप्टर का नेम है, उसका क्या मतलब हमारा निकलता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इस हेडिंग का मतलब है, हमारा इस चैप्टर का नेम का मतलब है कि हम अर्थ के आधार पर वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य की मीनिंग के बेसिस पर हम किस तरह से वाक्य को डिवाइड कर सकते हैं। तो वाक्य की मीनिंग के बेसिस पे सबसे पहले तो हम वाक्य को 8 तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा विधानवाचक, जिसको हम इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। निषेधवाचक दूसरा, तो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विस्मयादिवाचक, डिनोटिंग इंट्रोगेटिव। आज्ञावाचक, डिनोटिंग ऑर्डर्स। इच्छावाचक, डिनोटिंग डिजायर। संदेहवाचक, डाउटफुल सेंटेंस। संकेतवाचक, इंडिकेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से हम अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भेदों में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके इन सारे भेदों को डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम विधानवाचक वाक्य क्या होता है। तो विधानवाचक वाक्य हम सबसे पहले तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एक उदाहरण है हमारे दिया हुआ, हम स्नान कर चुके हैं। तो ये एक सिंपल सेंटेंस में तो नहीं हमसे कोई प्रश्न पूछा गया है, ना ही कोई हमको ऑर्डर दे दिया जा रहा है, ना ही कोई हमें आश्चर्यचकित होने वाली बात है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक सीधा सा सरल सा वाक्य दिया हुआ है हमें, हम स्नान कर चुके हैं। तो ये हमारा विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य में किस तरह के वाक्य आते हैं। विधानवाचक वाक्य में किसी अस्तित्व का बोध होता है, वाक्य में अस्तित्व का बोध होता है। कोई भी जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ, विधानवाचक वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ तरह के सेंटेंस आते हैं कि ये काम हो चुका है, ये काम हो रहा है, या ये काम होएगा, ये कंफर्म है। मतलब इसमें कुछ भी ऑर्डर नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो ये विधानवाचक वाक्य, इसमें हमारा ये पूर्ण विराम रखता है। ये हमारा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ना ही हमें इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना होता है, इसमें हमें पूर्ण विराम लगाना होता है। तो हमारा दूसरा सेंटेंस है, दूसरे तरह का सेंटेंस हमारा निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है हमारा। निषेधवाचक का मतलब है हमारा नेगेटिव, जहाँ पे हमें ना, नहीं इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। हम स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारा डेफिनेशन दिया हुआ है, हमारे यहाँ पे परिभाषा दी हुई है कि जिन वाक्यों में किसी क्रिया के निषेध ना होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। तो हमें इस वाक्य में सबसे आसान चीज़ सबसे आसान चीज़ होती है कि इसमें हमें ना, नहीं इस तरह के वर्ड दिखते हैं। इन वाक्यों को देख के पहचाना जा सकता है, इनमें ना, नहीं इस तरह के वर्ड्स लगे होते हैं। तो हमारा निषेधवाचक वाक्य भी यहाँ पे हो जाता है। अब हमारा अगला तरह का जो अगला भेद है वो हमारा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है, हम प्रश्न सब जानते हैं, प्रश्न कोई सवाल। तो जिस वाक्यों में हमसे सवाल पूछा जा रहा है, या तो सवाल मतलब क्वेश्चन वर्ड्स जैसे क्या, कैसा, कैसे, इन सबसे शुरू होते हैं, और मतलब प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह से अंत होते हैं। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है। इस तरह के वाक्यों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि सेंटेंस के आखिरी में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और दूसरा, इसमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे क्या, कैसा, या कोई प्रश्न पूछा जाता है, तुम खेलोगे, ये प्रश्न है। इसमें हमारा शब्द नहीं लगा है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो रहा है। अगला है हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य।
विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयादि वाचक का मतलब होता है कोई ऐसा वाक्य जिसको देखकर हमें विस्मय हो, जिसे देखकर हम आश्चर्यचकित हो या हैरान, घृणा, मतलब कोई इमोशन हमारे अंदर से आए, तो वो हमारा होता है विस्मयादि वाचक वाक्य। अब विस्मयादि वाचक वाक्य का यहाँ पे हमें परिभाषा दी हुई है, जिन वाक्यों में आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इनमें हर्ष, शोक मतलब कोई भाव उत्पन्न होता है। तो इसके उदाहरण हैं, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, ओह बड़ा जुल्म हो गया, आह कैसा सुंदर दृश्य, अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया। तो इस तरह के वाक्य में हमारा इमोशंस निकल रहा है, भाव व्यक्त हो रहा है, तो ये हो हमारा विस्मयादि वाचक वाक्य में आ जाते हैं। विस्मयादि वाचक वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। अब हमारा अगला भेद है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा का मतलब होता है कोई ऑर्डर देना, कोई परमिशन देना, कोई अनुमति देना, तो ये होता है हमारा आज्ञा का मतलब। आज्ञावाचक वाक्य में भी इसी तरह का मतलब वाक्य होता है जिसमें हमें कोई आज्ञा दी जा रही है, कोई काम करने को कहा जा रहा है, या कुछ इस तरह का वाक्य जिससे हमको मतलब ये पता चले कि हमको कोई अनुमति मिल रही है। इस तरह के वाक्य, आज चुप, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, ये हमसे कहा जा रहा है कि आप चुप रहिए। तो इसमें क्या है, सेंटेंस में हमको कहा जा रहा है, हमको आज्ञा दी जा रही है, यहाँ से चले जाइए, हमको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, ये हमें ऑर्डर मिल रहा है, तो ये हमारा आज्ञा है, तो ये भी आज्ञावाचक वाक्य में आएगा। आप जा सकते हैं, हमको ये परमिशन मिल गई कि हम जा सकते हैं, तो ये भी हमारा आज्ञावाचक वाक्य में आएगा। जिस वाक्य में हमें आज्ञा, अनुमति, इन सब का बोध हो, तो वो हमारे आज्ञावाचक वाक्य में आ जाते हैं। अब इसी तरह अगला भेद है हमारा इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं? इच्छावाचक वाक्य, इच्छा का मतलब क्या होता है, हमारी इच्छा क्या मतलब हमारी अंदर का क्या करने का मन है हमारा, जिसमें इच्छा, आशा, आशीर्वाद, इसको व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इच्छावाचक वाक्य में हमारी इच्छा प्रकट होती है, इच्छा प्रकट होती है। तो सब इसका उदाहरण, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, न वर्ष मंगलमय हो, भगवान करे सब कुशल लौटे। तो इस तीनों उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी इच्छा हो रही है, इच्छा या आशीर्वाद, इस तरह का दिया वाक्य है। तो इच्छावाचक वाक्य इसलिए क्योंकि इसमें हमारी इच्छा व्यक्त हो रही है कि ईश्वर तुम्हें चिरायु दे, ये इच्छा है हमारी। हम ये ईश्वर को ऑर्डर नहीं दे रहे कि ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, हमारी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, न वर्ष मंगलमय हो। अब हम ये ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, या तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं कि नव वर्ष मंगलमय हो, ये हमारी इच्छा है, ये आशीर्वाद है, तो ये इच्छावाचक वाक्य में आ जाता है। अब संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य होता है हमारा जिसमें हमारा संदेह हो, संदेह मतलब हमें कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, ये हो सकता है, संभावना व्यक्त हो, तो वो हमारी होता है संदेहवाचक वाक्य। संभावता वह सुधर जाए, शायद मैं बाहर चला जाऊं, वह शायद आए। इन तीनों वाक्य में हमारी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं, संदेह मतलब हमें कन्फ्यूज़न है कि हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं कि संभावना है वह सुधर, मतलब हो सकता है वो सुधर जाए, कंफर्म नहीं कि हो जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन हमारी ये संभावना है कि ये सुधर जाएगा, संदेह है हमें कि सुधर जाएगा। इस तरह के वाक्य में संभावना, संदेह, शायद, इस तरह के शब्द का भी प्रयोग हो जाता है। अब अगला वाक्य है हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेत का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करें, तो संकेतवाचक वाक्य का मतलब क्या होगा हमारा? संकेतवाचक वाक्य का मतलब होगा जब हम एक वाक्य से दूसरे वाक्य पर इशारा करें। तो हम इसका परिभाषा पढ़ते हैं, जिन वाक्यों से एक क्रिया से के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, इन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनमें कारण, शर्त आदि का बोध होता है। संकेतवाचक वाक्य में
जैसे यहाँ पे हमें लिखा ही हुआ है कि यहाँ पे शर्त, कारण, इस तरह का बोध होता है, मतलब कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य पर संकेत होता है। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। हमारा पहला वाक्य जो है हमारा दूसरे वाक्य की ओर संकेत दे रहा है कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब कि हमारा एक कारण या शर्त ये सब का बोध कराता है संकेतवाचक वाक्य। दूसरा उदाहरण है, आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती। ये वाक्य में कारण दिखा रहा है कि आप आते, अगर आप आते तो हम इतनी मुसीबत में ना होते, मतलब तो इतनी मुसीबत ना आती। तो ये दिखा रहा है कि अगर आप आ जाते तो इतनी मुसीबत ना आती। समझ में आ रहा है आपको? यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। अगर छुट्टियां होती हैं, पहला वाक्य अगर होता है तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे, मतलब शर्त है कि अगर छुट्टी हुई तो हम कश्मीर जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। मतलब पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर संकेत कर रहा है, तो ये संकेतवाचक वाक्य में आ जाता है। इनमें हमेशा दो वाक्य होते हैं, एक क्रिया जो होती है वो दूसरे क्रिया पर निर्भर कर रही होती है, तो वो संकेतवाचक वाक्य होते हैं। समझ में आया? अब हमारा अगला टॉपिक है, हम किस तरह से किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब कि किसी एक वाक्य के भेद को दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे विधानवाचक वाक्य को हम निषेध में किस तरह कर सकते हैं, निषेध को विधान में या प्रश्न में किस तरह कर सकते हैं, आज्ञा को विस्मय में किस तरह कर सकते हैं। इस तरह से हम किस तरह से एक भेद को दूसरे भेद में परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम विधानवाचक वाक्य एक ले लेते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ, मनीषा 10वीं में पढ़ती है। ठीक है, हमारा सेंटेंस है, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। विधानवाचक वाक्य हमारा मनीषा 10वीं में पढ़ती है। अब हम उसको निषेध में कन्वर्ट करेंगे, तो निषेधवाचक वाक्य क्या था हमारा? निषेधवाचक वाक्य था जिसमें हमारा ना, नहीं, इस तरह के वर्ड्स आ रहे थे। तो मनीषा 10वीं में पढ़ती है, तो यहाँ पे हम नहीं लगा देंगे, मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती। अगर अब यहाँ पे नहीं लग गया तो अब हमारा ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। अब हम इसको प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे पूछा जाएगा क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है, तो ये सेंटेंस एक प्रश्न में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये सेंटेंस इस तरह हो जाएगा, क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है। अब ये हो गया, तो अब अभी इसी सेंटेंस को, ये विधानवाचक वाक्य को या प्रश्नवाचक वाक्य को ले लें, तो हम आज्ञावाचक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है, तो हम इसको आज्ञावाचक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज्ञा मतलब क्या होता है, हम परमिशन दे रहे हैं या कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो, इस तरह से मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो। अब विस्मयादिवाचक वाक्य हो तो मनीषा क्या तुम 10वीं में पढ़ती हो, इस तरह से। ये तो अरे मनीषा 10वीं में पढ़ने लगी, ये दोनों तरह से हो सकता है विस्मयादिवाचक वाक्य। इच्छावाचक, काश ऐसा होता है, इस तरह से, मतलब हम इच्छा व्यक्त करें, काश मनीषा 10वीं में पढ़ती। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है, संदेह होता है कि अगर ऐसा होता, मतलब ये तो संकेतवाचक वाक्य में होता है। संदेहवाचक वाक्य में होता है हमारा कंफर्मेशन नहीं होता हमारा। तो संदेह, मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी से हमारा क्या अर्थ निकल रहा है कि हमारा कंफर्म नहीं कि मनीषा 10वीं में पढ़ती है कि नहीं है, लेकिन हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ हो सकता है मनीषा 10वीं में पढ़ती हो। अब हमारा संकेतवाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे, तो अगर मनीषा, मतलब एक सेंटेंस को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा, यदि अनुमति मिले तो मनीषा 10वीं में पढ़े। समझ में आ रहा है? मगर यदि अनुमति मिले तो मनीषा 10वीं में पढ़े, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अनुमति मिलेगी तो मनीषा 10वीं में पढ़ेगी। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो हमारा ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने ये सारे कंप्लीट तो कर लिए, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है हमारी, हमको विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इन सब में वाक्य को परिवर्तित करते टाइम एक चीज़ याद रखनी है कि हमको वाक्य को पूरा ही परिवर्तित नहीं कर देना, हमें वाक्य का पूरा ही अर्थ नहीं चेंज कर देना है कि मनीषा से हम कुछ और कर दे रहे हैं, या हम आज्ञा देने के चक्कर में हम ये किसी चीज़ को ऐड कर दे रहे हैं। तो ये सब नहीं करना, हमको सिर्फ
जो अनिवार्य परिवर्तन है सिर्फ वही करना है। जैसे निषेध में हमको नहीं लगाना है, प्रश्नवाचक में हमको क्या लगाना है, आज्ञावाचक में हमको आज्ञा देनी है, सिर्फ यही सब परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो फिनिश हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि इसी तरह की सारी वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें।